ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन ये देश बांग्लादेशियों का नहीं है। एनआरसी लागू होगा और उनको हम सबों को जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज दें। जो राहुल गांधी है वो इस देश के, जैसे रूस में गोरबाचोव थे, उसी तरह राहुल गांधी जो है कांग्रेस पार्टी के भारत के गोरबाचोव है। तो उनका एजेंडा साफ है कि अलग कश्मीर बना देना है, पंजाब के आतंकवादियों के साथ वो बात करते हैं, अलग खालिस्तान बना देना है। राहुल गांधी जहां जहां जाएंगे वहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा। ये 3-4 मुद्दे ऐसे हैं जो मुद्दे जो है कांग्रेस और जेएमएम को समाप्त करने के लिए काफी है। और मैं इतना कह सकता हूं कि आज उनके पास 48 सीट है, यदि 8 सीट मिल जाए उनको तो बड़ी बात हो जाए। 100% एनआरसी लेकर आएंगे। मेरा ये कहना है कि 45% आदिवासियों की आबादी थी संथालपरना में, आज 28%। ये सेंसस कहता है, मैं नहीं कहता। पूरे देश भर में मुस्लिम 4% बढ़े। हमारे यहाँ उस वक्त 9% मुस्लिम की आबादी थी, आज 24% मुस्लिम आबादी है। 14% जो मुस्लिम है वो इस देश के नहीं है, क्योंकि सभी जगह 4% बढ़े तो संथालपरना में उनको क्या है, ना वहाँ रोजगार का साधन है, ना कोई अपॉर्चुनिटी है। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश से है। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन ये देश बांग्लादेशियों का नहीं है, ये देश पाकिस्तानियों का नहीं है। तो जो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हैं उनको तो देश छोड़ना पड़ेगा ना। तो उसको छोड़ने के लिए क्या है हमारे पास, एनआरसी लागू होगा। एनआरसी में पता चलेगा कि आप यहाँ के नागरिक हैं कि नहीं हैं और आदिवासियों की संख्या इतनी क्यों घटी है। इसके बाद एनआरसी लागू होगा और उनको हम सबों को जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज देंगे। झारखंड को लेकर आपकी बैठक की सीट शेयरिंग अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो पाया, लोजपा, जेडीयू, तमाम पार्टियां। नहीं, हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ कौन सी बैठक हो रही है? हमारे यहाँ बैठक हो गई। आजसू के साथ जितनी सीटें देनी है, जेडीयू को जितनी देनी है, लोजपा को देनी है, हमने तय कर लिया। वो पार्टी की बैठक थी, वो कोई सहयोगी दल के साथ बैठक नहीं थी। वो हमने तय कर लिया है सहयोगी दल के साथ। जब भी चुनाव समिति बैठेगी, केवल चुनाव की घोषणा होने दीजिए, सारे टिकट हम लोग घोषणा कर दें। एक आखिरी सवाल है, हरियाणा के रिजल्ट आपने देखे, पीएम मोदी ने कल अपना वक्तव्य दिया। आचार्य प्रमोद कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर वहाँ रैलियां नहीं करते, उनकी भाषा से लोगों को दिक्कत है, वो जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए चुनाव हार गए हरियाणा में। आप ये देखिए कि ये देश जो है बड़ा संस्कारी देश है, पढ़े लिखे लोगों को लाइक करता है। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, कभी अग्निवीर के नाम पर, कभी पहलवान के नाम पर, कभी किसान के नाम पर, क्या है, मैं हमेशा कहता हूं कि जो राहुल गांधी है वो इस देश के, जैसे रूस में गोरबाचोव थे, उसी तरह राहुल गांधी जो है कांग्रेस पार्टी के भारत के गोरबाचोव है। वो क्या चाहते हैं? वो इल्हाम के साथ मीटिंग कर ली अमेरिका में, जो कि अलग कश्मीर देश बनाने की बात कर रही है। तो उनका एजेंडा साफ है कि अलग कश्मीर बना देना है, पंजाब के आतंकवादियों के साथ वो बात करते हैं, अलग खालिस्तान बना देना है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को हमारे यहाँ समर्थन करते हैं, अलग ग्रेटर जो है बांग्लादेश बना देना है। तो वो गोरबाचोव हैं, वो खंडित कर देना चाहते हैं। उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी एक ही है कि उनके नाना ने जो है भारत और पाकिस्तान बनाया। उनकी आइडियोलॉजी ये है कि हम भारत को और 6-7 टुकड़े में विभक्त कर दें। इसको जनता पहचान चुकी है और इसीलिए हरियाणा का मैंडेट दिया है कि इस तरह का नेतृत्व यदि होगा तो जो भारत आज इकट्ठा है, एकत्रित है, यूनाइटेड है, वो टूट जाएगा। और इसीलिए राहुल गांधी जहां जहां जाएंगे वहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा है। झारखंड का मैंडेट क्या रहेगा? झारखंड में हम 2 तिहाई बहुमत से जीते।